बड़ा अलार्मिंग एनालिसिस है पाकिस्तान का कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन अगले 48 घंटे में। भट्टी साहब, 48 घंटे हो या 72 घंटे हो, लेकिन अगर ये जंग नहीं रुकती और या ईरान आमादा नहीं होता किसी भी किस्म के सीज़ फायर पे, तो आई थिंक फिर एक दोराहे पे सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान ने तो बहुत एफर्ट्स, अनटायरिंग एफर्ट्स कर रहा है कि ये मिडिल ईस्ट की जंग ख़त्म हो, पूरा खिता इससे निकले। ये सिचुएशन सर अगर आ गई तो पाकिस्तान क्या करेगा भट्टी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान के किरदार का ताल्लुक़ है तो कमाल का रहा है, सेंस प्रिवेल की है। हमने सालसी का किरदार अदा किया, अपनी औकात के मुताबिक, बिसात के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक हम न्यूट्रल रहने की कोशिश की। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा मौका आया कि जहाँ हमें एक धड़ा चूज़ करना पड़ा, तो जाहिर है पाकिस्तान ने जहाँ जाना है, बदनसीबी होगी कि इस जंग में सारे मुल्क इन्वॉल्व हों और पाकिस्तान भी कोई फ़रीक बने। क्योंकि ज़ाहिर है हमारा मक्का मदीना है, हमारा दिफाई पार्टनर है और हमारा जो मुश्किल वक्तों का दोस्त है सऊदी अरब, कोई शक नहीं। लेकिन ये बड़ी बदनसीबी की बात होगी, बदकिस्मती की बात होगी। और शायद यही अमेरिका और इसराइल चाहता होगा कि ना सिर्फ पूरे खित्ते के मुल्क इसमें इन्वॉल्व हों, बल्कि हम भी किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हों। तो ये उनका मकसद पूरा होगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका आए। दूसरी बात यह है कि ईरान ने जंग नहीं शुरू की और ईरान जंग नहीं लड़ रहा। ये जो नंगी जहरीत है ये अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं, ये उन्होंने जंग शुरू की है। और ईरान ने तो सिंपल सादा सी कहा है कि आप गारंटी दे दें कि दोबारा हम पर हमलावर कोई नहीं होगा और हम दोबारा हम पे कोई हमला नहीं करेगा। तीसरी बात ये पाइपलाइन की, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, पैसों से सारे मामले हल होने होते तो हो चुके होते अब तक। अच्छी बात है, कर लें बाईपास करके, मैंने भी सुना है और पढ़ा भी है कि ये होगा। लेकिन ये कई बार मनसूबा ज़ेरे आया, बहस आया, कई बार इस पर बात हुई। और जब किसी खित्ते में जंग हो और दूसरी तरफ एक आराम सुकून के साथ गैस पाइपलाइन बिछ जाए तो बड़ी बात है। हमने भी एक गैस पाइपलाइन बिछाई हुई थी, हमारे भी जरदारी साहब ने मुआहदा किया था ईरान के साथ, और उसका नहीं बिछने दी गई। और बाकी जो कुछ इस खित्ते में तेल और गैस के लिए तबाही कर रहा है अमेरिका, वो भी सबके सामने है। और आखिरी बात यह है कि हम अच्छा लगता है कि हम भीख नहीं लेते। भाई पाकिस्तान 1900 जब से ये दो पार्टियाँ आई मार्ज़ वजूद में, तो पाकिस्तान को तो इन्होंने भिखारी बना दिया, पाकिस्तान का तो कशकोलिस्तान बना दिया। आज किससे है जिससे हमने कर्जा नहीं लिया हुआ? एक इंडिया और एक इसराइल के अलावा बताएं किससे हमने जहां से हमें कर्जा मिला हमने कर्जा लिया। हम तो पहुंचते हैं जाके शिकार गांव से लेकर पता नहीं कहां तक कि अखी मदद कर। हमारे जो स्टेट बैंक में पैसे पड़े हुए हैं सख्त सूद पर, शर्तों पर, वो किन के पड़े हुए हैं? क्या वो भीख नहीं है? क्या उधार तेल अब भीख नहीं होता? क्या कर्जा रोल ओवल कर दें, इस साल ना लें अगले साल ना लें, ये भीख नहीं है? क्या हम आप अपने पाँव पर खड़े हुए हैं? क्या हमारी मईशत इस काबिल है कि हम पाँव पर खड़े हो सकें अपने, या इन्होंने इस काबिल छोड़ा है हमारे हुक्मरानों ने हमें? तो हम क्या हमारी तरजीहात ही कोई नहीं थी पिछले 25-30 साल से, और हम इसी झगड़ों में पड़े रहे, उससे ले लो उसको दे दो। और पिछले 30-35 साल का सबसे बड़ी हमारी पॉलिसी क्या है? कर्जा लेना, इसका कर्जा लेना, इसको दे देना, इसका कर्जा लेना, इसको दे देना। और क्या ये सारा कुछ भीख नहीं है? कौन ये मुल्क एक वक्त था जब देता था, अब लेने वाला हो गया। पॉइंट आ गया नीचे हम लाइनों में लगे हुए हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सदका, ज़कात, बैतुल माल, ऊपर हमारे हुक्मरान लाइनों में लगे हुए हैं। तो यही चल रहा है। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में पाकिस्तान मुतासर होगा। अगर ज़्यादा डेंजरस शक्ल ये है कि अगर ईरान सरेंडर कर गया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये ईरान आखिरी हदफ नहीं है अमेरिका और इसराइल का, इसके बाद आगे भी होंगे और वो इनडायरेक्ट होंगे, बजरिया अफगानिस्तान, बजरिया भारत, बजरिया दहशतगर्दी, बजरिया मईशत। आप कह रहे हैं ईरान सरेंडर कर गया। मोहम्मद अली साहब, कितना % चांस है ईरान सरेंडर कर जाए? ये अगले 2-3 हफ्ते जो स्टोन एज में पहुंचा रहा है ट्रंप ने, चांसेस देखें। अभी हमने एक साइड डिस्कस की है, दूसरी साइड ये है कि अगर जो धमकियां दी हैं सदर ट्रंप ने उस पर वो एक्चुअली अमल दरामद करते हैं तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखें, ईरान के पास 2 ऐसी ऑप्शंस हैं, जिस तरह अभी चौधरी साहब ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, जो कि आलमी तवानाई और आलमी अमन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन टाइम इज़ ऑन द साइड ऑफ ईरान। देखिए, ताकत
पैसा, टेक्नोलॉजी, माइट तो अमेरिका के पास है, इसमें कोई शक नहीं है, इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ईरान के पास वक्त है, अगर ये 2-3 हफ्ते वो गुजारा कर लें, वो सरवाइव कर जाएं। दूसरी बात ये है कि अभी हूतीज़ भी जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। अगर देखें 20% तेल और गैस हरमज से निकलता है। अभी जिस पाइपलाइन की बात हो रही थी वो रेड सी पे निकलती है। अगर हूतीज़ जो हैं अरब ममालिक पे रेड सी के जो वहाँ पे उसको बंद कर देते हैं, और तो दुनिया की 40% तवानाई जो है वो बंद हो जाएगी। तो अगर हम अभी 400 रुपए का पेट्रोल की बात करते हैं तो ये 500-600 पे चला जाएगा, और फिर अमरीकियों को भी ये पेट्रोल जो है बड़ा महंगा मिलेगा। ये बात हकीकत है क्या? मेरी बात सुने सर, नहीं, मेरी अर्थ सुन लें। अगर हमें इतना नुकसान हो रहा है और हमारे नुकसान को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने खर्चे पर, अपने टैक्स पेयर के खर्चे के ऊपर अपनी मैरीन्स को मरने मारने के लिए वहां पे उतार रहा है, तो जाने दें इनको वहां पे, ताकि अपना हुर्मुज़ का तो मसला हल हो ना यार, वन वे और दी अदर वे, ताकि हमें तो ना ये प्रॉब्लम हो। मैं इसका हूतीज़ को फैटा लगे जरा। जी देखें, हूतीज़ कौन सगे हमारे? देखें जहां तक तेल की बात है, देखें जहां तक तेल की बात है, अमेरिका उसमें खुद कफील है, उसकी तेल की सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखें, अगर ईरान की तेल की प्रोडक्शन फैसिलिटीज तबाह की जाती हैं, तो ईरान भी जवाब में जो अरब ममालिक की तेल की प्रोडक्शन की फैसिलिटी है, अगर उनको तबाह करता है, तो ये 40% तेल की बात नहीं है, ये तो तेल चंद महीनों के लिए दुनिया में अवेलेबल ही नहीं होगा सिवाय अमेरिका के। तो आप उस सिचुएशन को देखें, इसलिए आपका पॉइंट आ गया। ये जंग अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए हम सिफारतकारी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, वो हम तो ठीक कर रहे हैं सर, हम तो ये किसी ने कहा नहीं हम गलत कर रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो मोहम्मद अली साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और जो लग भी रहा है 2-3 हफ्ते में अमेरिका स्टोन एज वाले इकदाम अगर कर दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर बहुत बड़ा क्लैश हो जाए, तो सर फिर क्या होगा? जी सर, देखिए इसके जंग के अंदर ना 3 फ्री कैन है। एक ईरान है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, और दूसरा अमेरिका और इसराइल है, ये दोनों जो है अटैक कर रहे हैं। अब दोनों के जो मॉडल्स हैं ना मुख्तलिफ हैं। जो अमेरिका है वो सुपर पावर है, वो एक सुपर पावर की जो एरोगेंस है, जो उसकी अना है, जो उसका तकब्बर है, उसके साथ वो इस जंग के अंदर कूदा है। और दूसरा जो है ना इसराइल है। अब इसराइल को अगर आप पिछले 10 साल में उसका एनालिसिस करें तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि वो किसी मुल्क को फतह नहीं करना चाहता, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उसके दुश्मन हैं उनकी ज़रा डीग्रेडिंग कर रहा है। मसला गज़ा के अंदर हमास थी, और हमास से उसे मुसलसल ख़तरा था, तो सबसे पहले नेतन्याहू ने कतर के ज़रिए उसको पैसे दिलवाए। हर महीने $30 मिलियन कतर की गवर्नमेंट जो थी हमास को देती थी नेतन्याहू के कहने पे। और जब 2020 में जब 2020 में कतर ने पैसे देने बंद किए, तो नेतन्याहू ने ख़त लिखा उनको, और साथ मोसाद के 2 अपने एजेंट्स, 2 जनरल भेजे, और उन्होंने कतरी फैमिली से जाके, उनकी रॉयल फैमिली से जाके बात करके वो किस्त बहाल करवाई, और $2 बिलियन उसने 5 साल में हमास को दिलवाए, और फिर हमास के ज़रिए अटैक करवाया इसराइल के ऊपर, जिसमें 1500 लोग मारे गए। और उसके बाद उसने गज़ा के ऊपर अटैक करके जो हमास थी उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया, लेकिन डीग्रेड कर दिया। अब उस डीग्रेडेशन का नतीजा ये निकला कि हमास दोबारा जो अटैक नहीं कर पा रही। सेम इसी तरह उसने हिजबुल्लाह के साथ किया। सर ईरान पे आ जाए, ईरान के साथ वो 2-3 हफ्ते में क्या ऐसा कर सकता है चौधरी साहब के ईरान सरेंडर कर जाए? ईरान को सिर्फ इसराइल डीग्रेड कर रहा है कि अगले 10, 15, 20 साल तक ईरान दोबारा इसराइल के ऊपर अटैक ना कर सके। असल इस जंग के अंदर जो फंस गया हुआ है वो अमेरिका फंस गया हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप फंस गया हुआ है, और इस जंग को दुनिया की सारी पावर जो है इसे नवंबर तक खींचना चाहती है। वो चाहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नवंबर तक फंसा रहे यहाँ पे, और ताकि वहाँ पे इलेक्शन आ जाए। इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद डेमोक्रेट्स आ जाएंगे। जब डेमोक्रेट्स की ज़्यादा पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी तो इसका मुआवजा शुरू कर दिया जाएगा। तो ये इस जंग के अंदर जो है इसको नवंबर तक खींचने का मतलब ये है, ये आपने बड़ी लार्मिंग बात की है कि नवंबर तक अगर मामला चला गया तो चौसा भी तो बड़ा मामला लंबा हो जाएगा। मैं ब्रेक से आने के बाद पूछने की कोशिश करूंगा कि नवंबर तक मामला जा सकता है। और उसके अलावा ईरान के सदर ने अमेरिका के अवाम के नाम एक हैरत अंगेज खत लिखा है, उसके मैं आपको खत पढ़ के सुनाता हूँ।